सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतिनीक परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से लगभग 200 वर्ष प्राचीन इस मठ में द्वितीय बार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का श्री हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को आशीर्वाद दिया कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तुम्हारी 8 पीढ़ी तक का ठेका हम लेते हैं कि 8 पीढ़ी तक गुरुत्व सुरक्षित रहेगा। और उस 8वीं पीढ़ी में सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज थे। ऐसे दिव्य संत का यहाँ व्यक्ति जहाँ अपना ठेका नहीं ले सकता, अपने पुत्र का नहीं ले सकता, अपने शिष्य का ठेका नहीं ले सकता, और यह तो समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज हैं जो साक्षात हनुमत स्वरूप ही हैं। इन्होंने यह वचन दिया और उस वचन के अनुसार समर्थ सद्गुरु श्री वासुदेव जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने राजकीय सम्मान को तिरस्कृत कर दिया। क्यों न हो, 3 टूक कौपीन के नित भाजी बिन लौन तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरों को। भगवान नाम की निधि जिन्हें प्राप्त है, संसार का समस्त वैभव उनके आगे तुच्छातितुच्छ है। ऐसी पवित्र परंपरा में 33 करोड़ श्री विजय मंत्र का जब पूर्ण हुआ है, 23 करोड़ है। हाँ, 13 कोटि का 13 कोटि का संकल्प था और 23 करोड़ श्री राम जय राम इस विजय मंत्र का सविधि जप यहाँ हुआ है। उस जप की पूर्णता पर और समर्थ सद्गुरु स्वामी श्री वासुदेव जी महाराज के 125वें आविर्भाव महोत्सव पर यह दिव्य आयोजन हो रहा है। आप पधारे थे वृंदावन बलुपीठ, लेकिन हमको स्वयं को भरोसा नहीं था कि हम आ सकेंगे। फिर भी मैंने इनको कहा था कि हम प्रयास करेंगे। पूज्य स्वामी श्री गोविंद उगरी जी का संदेश आया। ले महाराज जी, उन्होंने तो आग्रह किया ही है, मैं भी आपसे बहुत विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि आपको उस पवित्र प्राचीन परंपरा के स्थान में विशुद्ध नाम प्रेमियों के बीच में अवश्य जाना चाहिए। फिर यह निश्चय किया गया कि यहाँ होते हुए हम झांसी पहुँचेंगे, और यहाँ आने पर हमारे लिए सबसे अधिक सौभाग्य की बात यह हुई कि परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री त्रिपाठी गुरु जी, उनका मंगलमय दर्शन हुआ, जिनके चरणों में बैठकर हमको कुछ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी वाणी का लाभ तो आप सब ले ही रहे हैं। आज सप्ताह तक साप्ताहिक कथा। अच्छा अच्छा।
आज का ही दिन है और आज ही अपना मंगलमय आशीर्वाद देकर के गुरुजी प्रस्थान करेंगे। तो हमको और अधिक प्रसन्नता इस बात की हो गई कि आने का फल पूज्य श्री त्रिपाठी गुरुजी के दर्शन के रूप में हमको प्राप्त हुआ। हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं और ग्वालियर नगर हमारे लिए नया नहीं है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव त्याग, तपस्या और प्राचीन काल में 100 साल पहले, 200 साल पहले जैसे संत रहते थे, उस संतों की, विरक्त संतों की रहने के अपने काल के एकमात्र प्रतीक पूज्य अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, उनके साथ इस दासकोट, इस शहर में बाल्यकाल से ही आना आरंभ हुआ। हम समझते हैं, सन संवत तो हमें याद नहीं है, मुन्नालाल जी बड़े बूढ़े हैं, 90 के करीब पहुंच रहे हैं आयु में। लगभग 35 वर्ष तो हमको हो गया होगा यहाँ। क्या कहते हैं मुन्नालाल जी? ज्यादा हो गया, क्योंकि 1995 में तो महाराज जी ने खाक चौक में पहाड़ी बाबा की गद्दी पर ही प्रतिष्ठित कर दिया। उसके पहले से हम समझते हैं 86-87 से, 1986-87 से इस शहर में हमारा आना जाना है। श्री चक्रधर भगवान के पुजारी जी बैठे हैं। चक्रधर मंदिर में कितनी कथाएं हुई हमें खुद ही याद नहीं है। लोग उस समय कहते थे कि ग्वालियर वालों के प्रति आपका विशेष पक्षपात है। उनका क्यों? जब देखो तब ग्वालियर में कथा हो रही है और क्षेत्रों में आप आते जाते नहीं हैं। सब जगह आते जाते थे, पर यहाँ के प्रेमियों का विशेष आकर्षण, खिंचाव रहता था। अब कुछ व्यस्तताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं और नया हाईवे बन गया, तो बाहर निकल के भाग दौड़ तो रहती ही आने जाने की, बाहर निकल करके प्रस्थान हो जाता है। आज इस बहाने एक नाम जप की पूर्ति के अनुष्ठान की पूर्णता में हो जाता है, क्योंकि रूप और लीला का प्रकाश प्राकृत प्रदेश में संभव नहीं है, दिव्य अप्राकृत प्रदेश में ही प्राकट्य होता है। इसलिए नाम जहां होता है वहां धाम प्रकट होता है और रूप और लीला का भी वहां प्राकट्य हो जाता है। धाम में रहकर भी नाम। भारतवर्ष के विद्वत समाज का गौरव पूज्य त्रिपाठी गुरुजी, जो किसी भी विषय का प्रतिपादन इतना अद्भुत ढंग से करते हैं कि क्या कहना है, उसके लिए शब्द नहीं है। इतने गुरुजी आपको सुलभ हो गए और उनका आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। उनकी विद्वत भोग्य वाणी श्रवण करने का अवसर आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात गुरुजी में यह है कि इतनी गंभीर वाणी होने के साथ ही साथ इतनी सरल और प्रांजल है कि सबको खुराक मिल जाती है गुरुजी की वाणी से। तो आपका मंगलमय दर्शन, आपको भी प्रस्थान ही करना, कल प्रस्थान करें, आज तो हम अब अधिक विलंब नहीं करेंगे, हमको भी आगे बढ़ना है। तो आप सब यथा जैसे बैठे वैसे बैठे रहें। सबकी माला, सबका प्रणाम हमने स्वीकार कर लिया है, मंच लगाया है। गुरुजी को बस यहाँ आकर विराजना है और फिर दर्शन होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
हमारी ड्यूटी है आराम से कृपया एक एक करके अनुशासन बनाए रखें कृपया। गुरुदेव भगवान का उद्बोधन हुआ है सभी को गुरुदेव की आज्ञा से।